जय श्री सच्चिदानंद। हंस जी महाराज कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का वास होता है। जब एक गरीब बुढ़िया माई वर्षों से जिस शांति की तलाश में थी, वह शांति उसे किसी बाहर वस्तु से नहीं मिली, बल्कि हंस जी महाराज के दर्शन से मिली। जब ईश्वर भक्त के तुच्छ भेंट को संसार का सबसे स्वादिष्ट पकवान मान लेते हैं, तो भक्त का अहंकार मिट जाता है, उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है। आज मैं ऐसे ही हंस जी महाराज और एक गरीब बुढ़िया माई की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे कि हंस जी महाराज कितने दयालु और भक्त वत्सल थे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल अमृत कलश कथा को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी लगभग 1949 की है, जब श्री हंस जी महाराज एक गांव में सत्संग सुना रहे थे। उस सत्संग में मुखिया, सरपंच और गांव के अमीर गरीब सभी शामिल थे और हंस जी महाराज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुन रहे थे। कहा जाता है कि हंस जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे तो सभी मोहित हो जाते थे, सब अपने सुख दुख को भूल जाते थे। इसलिए हंस जी महाराज जी को जादूगर भी कहते थे। उसी सत्संग के सबसे अंतिम में एक अत्यंत गरीब महिला सत्संग को बड़े ही प्रेम से सुन रही थी। वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जब वह सत्संग सुन रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान कृष्ण उसके सामने बैठे हैं और सत्संग सुना रहे हैं। श्री महाराज जी सत्संग में सुना रहे थे कि यह शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है और यदि इस शरीर के रहते हुए ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना होगा। उनकी यह वाणी सुनकर उस बूढ़ी औरत के मन में ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि वह भी महाराज जी के सामने जाकर उनके चरण छूना चाहती थी और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी। श्री महाराज जी ये भी सुना रहे थे कि उपदेश खाली हाथ नहीं लेते हैं, साथ में फल फूल दान के लिए लाना पड़ता है। उस बूढ़ी माई के मन में एक विचार उठने लगा कि महाराज जी को भेंट करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसके मन में एक बेचैनी होने लगी कि अब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। पर उसने हार नहीं मानी। वह रेंगते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंची। वहाँ एक फल का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ सूखे पत्ते और सूखे बेरंग फल गिरे हुए थे। उसने उस फल और पत्ते को अपने फटे हुए आंचल में बांध ली और तेजी से रेंगते हुए और गिरते पड़ते सत्संग स्थल की ओर बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए। उस गरीब बुढ़िया माँ ने अपनी सुध बुध खो दी। बस मन में एक ही विचार चल रहा था कि अब महाराज जी के पास कैसे पहुंचे। उसके पैरों से भी खून निकल रहा था। जब वह बूढ़ी माँ श्री महाराज जी की ओर जाने लगी तो भीड़ और सुरक्षा के कारण उसे श्री महाराज जी के पास आने नहीं दिया गया। वह बूढ़ी माँ रोने लगी और मन ही मन श्री महाराज जी को पुकारने लगी। उस माई की आंखों से बहते आंसू उनकी व्यवस्था और प्रेम की गवाही दे रहे थे। तब अंतर्यामी श्री हंस जी महाराज जी ने उस बुढ़िया माँ की पुकार सुन ली। श्री महाराज जी ने अचानक अपना प्रवचन रोका और अपने भक्तों से कहा, सुनो, मेरी एक पुरानी भक्त वही पीछे मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसे सम्मान और आदर सहित मेरे पास लाओ। तब वह बूढ़ी माँ कांपते हुए हाथों से महाराज जी के सामने पहुंची तो वह उनके रूप को देखकर भयभीत होने लगी। तब श्री महाराज जी ने कहा, डरो मत माई, लाओ क्या लाई हो मेरे लिए। तब उस बूढ़ी माई ने संकोच करते हुए वे सूखे फल महाराज जी के सामने रख दिए। श्री महाराज जी ने जब उस फल को देखा तो उनका रोमा रोमा मचल उठा। श्री महाराज जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उस फल को उठाया और ऐसे खाने लगे जैसे वे संसार के सबसे स्वादिष्ट पकवान हो। श्री महाराज जी ने उस बुढ़िया माई के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि भक्ति धन दौलत से नहीं मिलती है, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची तड़प से मिलती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी बातों को शेयर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।